नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा और बंगाल चुनाव में आज आपको दिखाते हैं 4M फैक्टर। बंगाल का चुनाव भीषण होगा। दीदी की दहाड़ सुनकर ऐसा ही लगता है, लेकिन इस दहाड़ के पीछे वजह क्या, कोई डर भी है? इसमें से सबसे हावी है सबसे पहला M, यानी कि मुसलमान फैक्टर। बाकी के 3M क्या है और कितने अहम है चुनाव के लिहाज से, आज बंगाल चुनाव के हर फैक्टर की सियासी तस्वीर और पूरी की पूरी तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात पहले M फैक्टर की। जैसे बिहार में खासकर सीमांचल में महागठबंधन की राह का रोड़ा बने ओवैसी, उसी तरह बंगाल में खुद को बंगाल का ओवैसी कहने वाले हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो लगातार ममता बनर्जी को अल्पसंख्यक वोटों के मामले में चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि अल्पसंख्यक वोटों का गणित ही प्रदेश की लगभग 100 सीटों पर खेल बनाता और बिगाड़ता है। ऊपर से हैदराबाद के ओवैसी भी बंगाल में उतरने का ऐलान कर चुके हैं। अब ये डबल ओवैसी की जोड़ी क्या ममता बनर्जी को चुनाव में डबल झटका देगी? देखिए, हुमायूं ओवैसी पलटेंगे बाजी या फिर साबित होंगे मुस्लिम दीदी के साथी। ওরা জানে না বাংলা কারো কাছে ভিক্ষে চায় না, কারোর নাম বাদ দিলে ধর্ণা দিয়ে বসে থাকবো যতক্ষণ পর্যন্ত ममता बनर्जी अगले दिन सत्ता में नहीं आएगी। মানুষের ভোটাধিকার ওরা কেড়ে নিতে চায়, পতুয়াদের ভোট কাটবে না। आपको टीएमसी की साजिशों से भी, उनके कारनामों से भी सावधान रहना होगा। আদৌ এটা বৈধ কিনা আমার সন্দেহ আছে, কোনো ক্ল্যারিটি নেই। बंगाल विधानसभा चुनाव में भले ही कुछ महीने का समय बाकी, लेकिन माहौल अभी से बनना शुरू हो गया है। और इस बार बंगाल चुनाव M फैक्टर के इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसमें से एक M ममता के लिए मुश्किलें खड़ी करता दिख रहा है, तो दूसरा M बीजेपी को मुसीबत में डालता दिखाई दे रहा है। लेकिन पूरा चुनाव 4M के आसपास दिखाई पड़ रहा है। M यानी मुसलमान, M यानी ममता, M यानी मतुआ, M यानी मोदी। एक तरफ टीएमसी के बागी नेता हुमायूं कबीर हैं, जिन्होंने बाबरी की नींव रखने के बाद अपनी नई पार्टी की भी नींव रख दी, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी लगातार दहाड़ रही हैं कि अब की बार फिर से वही बनाएंगे सरकार। ওরা জানে না বাংলা কারো কাছে ভিক্ষে চায় না, কারোর নাম বাদ দিলে ধর্ণা দিয়ে বসে থাকবো যতক্ষণ পর্যন্ত। सबसे अहम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने बंगाल में चुनाव प्रचार का बिगुल फूंक दिया, और इस वक्त बंगाल में 4M फैक्टर ऐसे हैं जो बंगाल के चुनाव का माहौल चुनौतीपूर्ण बना रहे हैं। बंगाल ने, बांग्ला भाषा ने भारत के इतिहास, भारत की संस्कृति को निरंतर समृद्ध किया है। वंदे मातरम ऐसा ही एक श्रेष्ठ योगदान है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव पूरा देश मना रहा। बंगाल को मुख्य तौर पर 3M यानी मां, माटी, मानुष के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार 4M फैक्टर चुनाव का रुख तय करेंगे। मोदी, ममता, मुसलमान और मतुआ, जिसमें ममता बनर्जी के लिए M यानी मुसलमान फैक्टर का चैलेंज है और मोदी के लिए M यानी मतुआ फैक्टर का चैलेंज होने वाला है। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल के पहले M यानी मुस्लिम फैक्टर की, क्योंकि टीएमसी के बागी विधायक हुमायूं कबीर ने नई मुस्लिम पार्टी का ऐलान करके मुस्लिम वोटों पर अपना दावा ठोक दिया। 6 दिसंबर को हुमायूं कबीर ने नई बाबरी का फीता काटकर ममता बनर्जी को जो चैलेंज दिया था, 22 दिसंबर को हुमायूं कबीर ने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया। लीडर ऑफ द अपोजिशन के चैलेंज করছি, যদি 200টা সিটে লড়ি 100টা সিট গ্যারান্টি দিতে যাব, সেখানে হয়তো 70 মুসলিম থাকবে, 30টা হিন্দু থাকবে। पार्टी के ऐलान के साथ ही हुमायूं कबीर ने बंगाल के सभी 294 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। बीजेपी और टीएमसी दोनों के खिलाफ लड़ने का दम भर दिया। बंगाल में क्या हुमायूं कबीर इतना बड़ा फैक्टर साबित होंगे कि चुनाव में मुसलमान फैक्टर के दम पर ममता बनर्जी को चैलेंज कर पाएंगे? क्योंकि बंगाल की सियासत में मुसलमान फैक्टर पिछले 14 सालों से ममता बनर्जी की पावर सेंटर में रहा है। हुमायूं कबीर एक फैक्टर निश्चित रूप से बाबरी मस्जिद को देख के मुसलमानों में उत्साह देखा जा रहा है।
बाबरी शब्द मतलब कि हिंदुओं से मुसलमानों को इतना नफरत ममता बनर्जी ने करवा दिया है कि मुसलमान आज के डेट में ये समझना शुरू कर दिए हैं कि मुसलमानों का नेता हुमायूं कबीर क्यों नहीं हो। मुसलमानों का वोट बैंक का यूज ममता बनर्जी करके अपने मुसलमानों का नेता क्यों बन रही है। जहां एक तरफ मुसलमान वर्ग जो है, अल्पसंख्यक जो भाई लोग हैं, उनके लिए ममता बनर्जी हमेशा लगातार काम करती नजर आती हैं, उनके पक्ष में हमेशा लगातार खड़ी नजर आती हैं। वहीं दूसरी तरफ जो भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी है, हमेशा मतुआ वर्ग को अपने पक्ष में साधने की हमेशा कोशिश करती रहती है। हालांकि 2021 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आज की स्थिति से कहीं ज्यादा मजबूत थी। हुमायूं कबीर नई बाबरी के नाम पर मुस्लिम वोटों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ओवैसी की पार्टी AIMIM बंगाल चुनाव में उतरने का दावा कर रही। एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि हुमायूं कबीर का पार्टी बनाना और बिहार के बाद बंगाल में ओवैसी की पार्टी का उतरना, ये दोनों ही फैक्टर ममता बनर्जी के खिलाफ काम करेंगे। मनोज पांडे, कोलकाता, न्यूज़ 24।